नमस्ते आप सब, स्वागत है आपका अपने चैनल चॉक एंड स्लेट में। मैं निधि हाजिर हूँ आपके सामने एरिया ऑफ ट्रैपीजियम और पॉलीगॉन के एक्सरसाइज 20C के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रायंगल का, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर निकालने सीखा था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पहले प्रीवियस वीडियो को देख लें। आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज की वीडियो में हम ट्रैपीजियम, पैरेललोग्राम और रोम्बस के एरिया के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ट्रैपीजियम। ये आपका ट्रैपीजियम है, इसका ये साइड। ट्रैपीजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। ठीक है, तो ट्रैपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। क्लियर? ये हो गया ट्रैपीजियम। अब आते हैं पैरेललोग्राम में। तो पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। अब करस्पॉन्डिंग हाइट से आपका क्या मतलब है? अब आप देखो, अगर आप ये बेस लोगे तो इससे आपको हाइट लेना है और आप अगर ये बेस लोगे तो इससे हाइट लेना है। दोनों केस में आपका एरिया सेम आएगा। इसलिए अगर आप ये बेस लोगे तो आप ये हाइट नहीं ले सकते। अगर आप ये बेस लोगे तो इसी से आपको हाइट लेना है और अगर आप ये बेस लोगे तो इसी से आपको हाइट लेना है। क्लियर? थर्ड आता है रोम्बस। रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्या होता है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो एक्सरसाइज के लिए आपको बस ये तीन फॉर्मूला जानना जरूरी है, तो इसे ध्यान में रखोगे आपका पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ABCD ऑफ अ स्विमिंग पूल व्हिच इज अ ट्रैपीजियम इन शेप। ठीक है, तो ये मैं पहले ड्रॉ करती हूँ। आपको एक स्विमिंग पूल का फिगर दिया है और ये स्विमिंग पूल जो है वो ट्रैपीजियम के शेप में है। क्लियर? ऐसा ये एक स्विमिंग पूल है, ABCD। क्लियर? आगे क्या बोला है? इफ द विथ DC ऑफ अ स्विमिंग पूल इज 6.4 मीटर, डेप्थ एट द शैलो एंड इज 80 सेंटीमीटर एंड डेप्थ एट द डीपेस्ट एंड इज 2.4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपको बोल रहा है कि DC का लेंथ आपको दे दिया है 6.4 मीटर। आगे आपको क्या बोल रहा है? डेप्थ एट द शैलो एंड इज 80 सेंटीमीटर। तो जो शैलो एंड है, कौन सा शैलो एंड है? ये वाला छोटा ये है, इससे आपका डेप्थ दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर एंड डीपेस्ट एंड पे आपका डेप्थ दिया हुआ है 2.4 मीटर। आपको क्या निकालने बोला गया है? आपको निकालने बोला गया है फाइंड इट्स एरिया। आपको एरिया निकालना है। तो अभी हमने सीखा कि ट्रैपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, और वो जो हाइट है वो दोनों पैरेलल साइड के बीच का हाइट होना चाहिए। तो ये देखो, आपको दोनों पैरेलल साइड का लेंथ दिया हुआ है, ये है 80 सेंटीमीटर, ये है 2.4 मीटर। आपको क्या करना होगा? दोनों को सेम यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको भी मीटर में चेंज कर लो तो ये आ जाएगा आपका 0.8 मीटर। क्लियर? दोनों पैरेलल साइड का आपको लेंथ पता चल गया। अब देखो, ये हाइट भी आपको दिया हुआ है 6.4 मीटर। बस क्लियर? एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा आपका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम कितना है? 0.8 मीटर प्लस 2.4 मीटर इंटू हाइट। हाइट है आपका 6.4 मीटर। सॉल्व कर लो इसको तो ये हो जाएगा आपका 8, 9, 10, 11, 12, 3.2 इंटू 6.4। क्लियर? तो ये देखो 2 से कट जाएगा 1.6, तो ये आया 1.6 इंटू 6.4 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो, 16 4 जा 64 का 4 कैरी 6, 16 6 जा 96, 96 और 6 102 पॉइंट लगाओ, यानी कितना आया? 10.24 मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये क्या था हमने? नंबर 1। नंबर 2 देखो, द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रैपीजियम आर इन रेशियो 3:4 if the distance between the parallel side is 9 decimeter and its area is 126 decimeter square, find the length of its parallel side। जो चीज आपको दिया हुआ है वो पहले लिखते ताकि आपको समझ में आ सके।
मैं ये इरेज कर रही हूं। आपको क्या क्या गिवन है? मुझे गिवन है द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इन रेशियो। आपका जो ट्रेपीजियम का पैरेलल साइड है वो रेशियो में है। तो क्या गिवन है मुझे? रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स कितना दिया हुआ है आपका? 3:4। और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड यानी हाइट दिया हुआ है आपका 9 डेसीमीटर और एरिया भी आपको गिवन है 126 डेसीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी है, जब भी आपका रेशियो गिवन रहेगा तो आप लेट कर लोगे। तो हम क्या लेट करेंगे? लेट द साइड्स बी 3x एंड 4x। बस फॉर्मूला में पुट कर दो। एरिया का क्या फॉर्मूला था? एरिया का फॉर्मूला था हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड यानी 3x प्लस 4x इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था? 9 इज इक्वल टू 126। ये कितना आया? हाफ 7x और इंटू 9 इज इक्वल टू 126। कट करो 9 से, 9 1 9, 10 11 12 36। 36 कितना बार में आएगा? 4 टाइम्स में। 7 से कट करो 2 टाइम्स, कितना आया आपका? ये x बाई 2 इज इक्वल टू आया 2, यानी x का वैल्यू कितना आया? 4। बस साइड आ जाएगा आपका, फर्स्ट साइड हो जाएगा आपका 4 इंटू 3x यानी मीन्स 4 इंटू 3 यानी कि 12 डेसीमीटर और सेकेंड साइड हो जाएगा आपका 16 डेसीमीटर। नंबर 3 में क्या क्वेश्चन है? द टू पैरेलल साइड्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर इन रेशियो 3:4:2 if the area of trapezium is 175 centimeter square, find its height। मतलब आपको सिर्फ एरिया गिवन है ट्रेपीजियम का और उसका दोनों पैरेलल साइड और हाइट का रेशियो गिवन है। कोई बात नहीं, क्या गिवन है आपको? नंबर 3 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना गिवन है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है 175 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेशियो आपको गिवन है, रेशियो गिवन है आपको रेशियो बिटवीन टू पैरेलल साइड्स एंड हाइट कितना दिया हुआ है आपको? 3:4:2। तो हम लेट कर लेंगे। कभी भी रेशियो गिवन रहता है तो आपको क्या करना पड़ता है? लेट करना पड़ता है। तो लेट द साइड्स बी 3x सेंटीमीटर एंड 4x सेंटीमीटर एंड हाइट भी, हाइट कितना हो जाएगा? 2x सेंटीमीटर। क्लियर? बस अब फॉर्मूला में पुट कर दो। क्या था फॉर्मूला? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 3x प्लस 4x इंटू हाइट यानी 2x इज इक्वल टू 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करोगे? तो ये देखो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल हो गया। 4 और 3 7x स्क्वायर इज इक्वल टू आया आपका 175 यानी x स्क्वायर निकालोगे तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका? 175/7 यानी x स्क्वायर निकालोगे तो 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35। तो x का वैल्यू आएगा आपका +-5। ये रूट आएगा और +-5। बट डिस्टेंस कभी भी मेरा क्या बोलते हैं? नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी आप क्या करोगे? आप सिर्फ +5 लोगे। तो फर्स्ट साइड हो जाएगा आपका 5 3 ज़ा 15 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10 सेंटीमीटर। आपको कि सिर्फ हाइट निकालने बोला था। ये हुआ था आपका नंबर 3। नंबर 4 देखो, अ पैरेललोग्राम हैज साइड्स ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन है? ये आपका पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है। करते हैं, पहले फिगर बना लो ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये मैंने एक पैरेललोग्राम का फिगर बना दिया। क्या क्वेश्चन में? अ पैरेललोग्राम हैज साइड्स ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 15 सेंटीमीटर होगा और ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 12 सेंटीमीटर होगा। आगे क्या क्वेश्चन है? If the distance between the 15 सेंटीमीटर sides is 6 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दोनों साइड के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 12 सेंटीमीटर साइड्स। आपको ये डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहा तो मैंने क्या बताया था कि जो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। आप अगर ये बेस लोगे तो ये हाइट लेना पड़ेगा और अगर ये बेस लोगे तो ये हाइट लेना पड़ेगा और दोनों ही केस में आपका एरिया सेम आएगा। बस एरिया को पकड़ के आपको ये सम को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? नंबर था ये आपका 4 है ना? हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? साइड इज इक्वल टू आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर और हाइट आपको गिवन है, हाइट कितना गिवन है ये भी ऐसे मत लिखो। साइड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन 15 सेंटीमीटर साइड्स इज इक्वल टू कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा? बेस इंटू हाइट यानी 15 इंटू 6, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब दूसरे केस में आपको हाइट पता नहीं है तो उस केस में हाइट को हम लेट कर लेंगे x। तो लिखो अगेन साइड गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर, लेट डिस्टेंस बिटवीन 12 सेंटीमीटर साइड्स b कितना लेट कर लिया हमने? x सेंटीमीटर लेट कर लिया। तो अगर आप इस साइड को इस करस्पॉन्डिंग हाइट से मींस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पैरेललोग्राम का एरिया आएगा और वो एरिया भी कितना होना चाहिए? 90, यानी 12 इंटू एक्स का वैल्यू भी कितना होना चाहिए? 90। यहाँ से x निकालेंगे तो कितना आएगा? 90 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर? कट करो तो ये कितना आएगा? ये आपका कट होगा 3 से, 3 4 जा 12, फिर 2 से कट करो 15, ये आया 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो नंबर 5 जैसा हमने नंबर 4 किया है वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें भी आपको वही गिवन है, मैं थोड़ा सा फिगर से समझा दे रही हूँ। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसका दो साइड आपका गिवन है, ये 20 है और ये 20 है और ये आपका 30 है। आपको बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स शॉर्टर साइड इज 15, शॉर्टर साइड के बीच का डिस्टेंस 15 गिवन है तो आपको लॉन्गर साइड के बीच का डिस्टेंस निकालना है। वैसे सेम करना है, दोनों केस में एरिया निकाल के इक्वल कर देना, वहां से आपका x का वैल्यू आ जाएगा। इसके हाइट को आप x लेट कर लोगे और दोनों केस में एरिया निकाल के सेम कर दोगे। जैसा हमने नंबर 5 किया था सेम टू सेम वैसा बनेगा, सॉरी जैसा हमने नंबर 4 किया था सेम टू सेम वैसा बनेगा। तो ये आप होमवर्क में ट्राई करोगे। अब देखो नंबर 6 क्या है? नंबर 6 में आपका द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 12 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। क्लियर? आपका एक पैरेललोग्राम है और उसका एडजेसेंट साइड आपको दे दिया है। एक साइड है 28 सेंटीमीटर, एक साइड है 21 सेंटीमीटर। इफ इट्स वन डायगोनल इज 35 सेंटीमीटर और उसका एक डायगोनल भी आपको गिवन है 35 सेंटीमीटर, आपको क्या निकालने बोला गया? फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। अब आप ध्यान से देखो तो पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है। अगर ये 28 है तो ये भी 28 होगा, अगर ये 21 है तो ये भी आपका 21 होगा और ये 35 है तो ये दोनों में कॉमन है। मतलब ये आपका पैरेललोग्राम दो स्केलिन ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। स्केलिन ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसका तीनों साइड अलग अलग होता है। क्लियर? अब जब ट्रायंगल का तीनों साइड मुझे पता है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला आपने सीखा था, क्या था? रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर। क्लियर? उस वे से हम लोग निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे, इसका कुछ नेम दे दो, ए बी सी डी। ठीक है, अब पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। तो कितना आएगा सेमी पेरीमीटर? s इज इक्वल टू 21 प्लस 28 प्लस 35 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, प्लस करो 8 5 13 1 14 3 4 5 6 7 1 8
बाय 2 यानी 42 सेंटीमीटर। क्लियर। अब निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, रूट अंडर S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C सेंटीमीटर स्क्वायर। पुट कर दो। S का वैल्यू आपका कितना आया 42, 42 इंटू 42 माइनस A यानी 42 माइनस 21 इंटू 42 माइनस 28 इंटू 42 माइनस 35 करो। ये आएगा 42 इंटू 21 इंटू 14 इंटू 7। क्लियर। पेयर बनाओ। तो देखो 42 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6, 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3, 14 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2 और 7 का 7। क्लियर। देखो ये 7 और ये 7 में से एक 7 बाहर आया आपका, ये 7 और ये 7 में से एक 7 बाहर आया आपका। ये देखो 6 और ये 6, 3 इंटू 2 6, इस 6 और इस 6 में से एक 6 बाहर आया आपका। तो कितना आया 7 7 जा 49, 49 इंटू 6 करो, 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 4 जा 24, 24 और 5 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका इस ट्रायंगल का एरिया है। इस ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा, यानी अगर आप दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 294 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 1 5, 588 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो देखो नंबर 7 क्या है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 18 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका एक रोम्बस है और उस रोम्बस का दो डायगोनल है। पहला डायगोनल है 18 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल है 24 सेंटीमीटर। आगे आपको क्या बोला गया है, फाइंड इट्स एरिया, लेंथ ऑफ इट्स साइड एंड इट्स पेरीमीटर। इसका आपको एरिया, साइड और पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, पहले एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स यानी 18 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। करो ये 2 9 जा 18 मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 19 20 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो अब इसके साइड का लेंथ कैसे निकालोगे, तो देखो जो रोम्बस का डायगोनल होता है वो आपस में बाइसेक्ट करता है। अगर ये आपका 18 है तो ये भी आपका 9 हो जाएगा और ये भी आपका 9 हो जाएगा, और अगर ये 24 है तो ये भी आपका 12 रहेगा और ये भी आपका 12 रहेगा। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल की कोई भी शेप का प्रॉपर्टीज या कुछ जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, आप जाके उसे देख लो। तो जितना भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है उसका जो भी प्रॉपर्टी है वो आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है। तो रोम्बस का क्या प्रॉपर्टी होता है कि उसका जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है और राइट एंगल में बाइसेक्ट करता है। यानी अगर ये टोटल 18 है तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 24 है तो ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। तो अब आप इस एक ट्रायंगल को निकालो। सारा ही ट्रायंगल का दो साइड सेम हो गया। ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल उठाओ। तो ये वाला देखो, ये आपका 90 डिग्री आ रहा है, ये 9 आया, ये 12 आया और ये कितना आया 90 डिग्री। तो हमने सीखा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या सीखा था हमने, राइट एंगल के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, और आप ये हाइपोटेनस निकाल सकते हो। क्या होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बस तो आ जाएगा आपका साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू कितना होगा, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हाइपोटेनस निकालोगे तो रूट अंडर आएगा ना, रूट अंडर 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर सेंटीमीटर। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144। तो ये प्लस करो 225 सेंटीमीटर, यानी किसका होता है स्क्वायर रूट 15 का। तो रोम्बस का सारा साइड सेम होता है, यानी ये कितना आ गया
15। नेक्स्ट आपको क्या बोला था, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 15 सेंटीमीटर, यानी 60 सेंटीमीटर। क्लियर, बहुत इजी था। क्या किया हमने, आपको डायगोनल्स गिवन था तो वहां से हमने एरिया निकाल लिया, वो तो इजी था। बस साइड निकालते समय थोड़ा ध्यान रखना है, उस समय आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जो रोम्बस का डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। तो अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो अगर ये टोटल 18 है तो ये 9 9, ये टोटल 24 है तो 12 12, और ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। बस हाइपोटेनस हमने निकाल लिया, और जब साइड आ गया तो पेरीमीटर 4 इंटू साइड। क्लियर। देखो नंबर 8, नंबर 8 क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है, उसका पेरीमीटर आपको पता है, क्या पता है, 40 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला जा रहा है, इफ वन ऑफ डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, इसका एक डायगोनल आपको पता है 16 सेंटीमीटर, तो आपको क्या निकालना है, अनदर डायगोनल और एरिया। क्लियर, आपको दूसरा डायगोनल और एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, नंबर 8 है ना, हाँ। तो देखो आपको पेरीमीटर पता है 40 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि रोम्बस का सारा साइड सेम होता है, तो अगर आप इसे 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपका साइड आ जाएगा, है ना। पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर आपने कैसे निकाला होगा, 4 इंटू साइड, क्योंकि सारा साइड सेम है। तो यहाँ से साइड आ जाएगा आपका 40 डिवाइडेड बाय 4, यानी 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आप इस फिगर को देखो, तो ये है 10, ये भी है 10, ये भी है 10, ये भी है 10, ठीक है, सारा साइड हो गया 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना है दूसरा डायगोनल। दूसरा डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या प्रॉपर्टी बताया कि जो रोम्बस है उसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है, यानी अगर ये टोटल 16 था तो ये हो गया 8, ये हो गया 8। बस अब आप इस ट्रायंगल में देखो, सारा ट्रायंगल कोई एक ले सकते हो, सब सेम ही है, कोई भी एक ट्रायंगल लो। तो देखो ये 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस आपको पता है 10 और एक साइड पता है 8, तो आप ये दूसरा साइड निकाल सकते हो प्रॉपर्टी लगा के पाइथागोरस का। तो बस क्या हो जाएगा आपका, इसका नेम दे दो ए बी सी डी। इन फिगर ए बी सी डी, ए बी आपको पता है 10 सेंटीमीटर और ये ओ है, ए ओ आपको पता है 8 सेंटीमीटर, देयरफॉर ओ बी क्या हो जाएगा, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64, ये कितना आएगा, रूट अंडर 36, यानी कि 6। तो ये आ गया 6 ये वाला, तो ये भी होगा आपका 6। क्लियर। ओ बी अगर 6 है तो ओ डी भी आपका कितना होगा 6, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू 6, देयरफॉर डायगोनल कितना आ जाएगा आपका 6 + 6 12 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपको क्या निकालने बोला गया है, नेक्स्ट आपको निकालने बोला गया एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू पहला डायगोनल है 12 और दूसरा डायगोनल कितना था 16। बस सॉल्व कर दो, तो ये कितना हुआ 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ कैसे किया। बस आपको क्या पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी, क्योंकि डायगोनल का मींस रोम्बस का जो प्रॉपर्टी है वही यूज होके आपका डायगोनल और साइड आएगा। ये क्या था हमने नंबर 8। अब देखो नंबर 9, नंबर 9 क्या है, नंबर 9 में है ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 18 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है और उसका सारा साइड आपको पता है 18 सेंटीमीटर। If the distance between two parallel side is 12 सेंटीमीटर, find its area। और उसके दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालने बोला गया है, एरिया। तो देखो रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। बट जब आपका डायगोनल्स नहीं दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में कितना नंबर क्वेश्चन है, नंबर 9, जब आपका डायगोनल्स गिवन नहीं रहेगा और आपका दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस गिवन रहेगा, आई मीन हाइट गिवन रहेगा, तो
उस समय क्या फॉर्मूला लगेगा जो आप पैरेललोग्राम के लिए फॉर्मूला लगा रहे थे, बेस इंटू हाइट। बस सिंपल है। तो एरिया हो जाएगा आपका बेस इंटू हाइट यानी 18 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ मेरा नंबर 9। नंबर 10 देखो, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज इन रेशियो 4:3 इफ इट्स एरिया इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स साइड। क्या आपको बोला है कि एक डायगोनल है, सॉरी एक रोम्बस है और रोम्बस का जो डायगोनल है उसका आपको रेशियो गिवन है। रेशियो कितना गिवन है? रेशियो ऑफ डायगोनल्स आपको गिवन है 4:3। तो लेट कर लो, लेट डायगोनल्स बी 4x एंड सेंटीमीटर एंड 3x सेंटीमीटर। क्लियर? एरिया आपको गिवन है, कितना गिवन है एरिया? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे x का वैल्यू? तो क्या होता है एरिया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 3x इंटू 4x इज इक्वल टू 384। कट करो, 2 2 जा 4 यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाय 6। कट करो, 6 6 जा 36, 2 बचा, 6 4 जा 24। x निकालोगे यहाँ से तो x का वैल्यू आ जाएगा 8। स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगा 8, यानी फर्स्ट डायगोनल हो गया आपका, D1 लिख दे रही हूं मैं, फर्स्ट डायगोनल हो गया आपका 8 4 जा 32 सेंटीमीटर और D2 सेकेंड डायगोनल हो गया आपका 8 3 जा 24 सेंटीमीटर। बट आपको निकालने बोला है, डायगोनल नहीं निकालना है, आपको क्वेश्चन में रोम्बस का साइड निकालना है। तो फिर से फिगर बनाओ जिसका दोनों डायगोनल आपको पता है, ये है 24, ये है 32। तो क्या प्रॉपर्टी की डायगोनल आपस में क्या करता है? बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पे। तो अगर ये 24 है तो ये वाला हो गया आपका 12 और ये वाला भी हो गया 12। अगर ये 32 है तो ये भी हो गया 16 और ये भी हो गया 16। बस अब इस ट्रायंगल में देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका आपका दोनों साइड पता है। आपको क्या निकालना है? हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, यानी साइड हो जाएगा आपका रूट अंडर 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर से सॉल्व कर लेना, आपका साइड आ जाएगा। क्लियर? तो ये था नंबर 10। नंबर 11 देखो क्या है, अ थिन मेटल आयरन शीट इज रोम्बस इन शेप which each side 10 meter if one of its diagonal is 16 meter, find the cost of painting its both side at the rate of ₹6 per meter square। ठीक है, आपको क्या बोला जा रहा है कि एक आयरन शीट है और वो आयरन शीट किस शेप का है? रोम्बस की शेप का है और उसका हर एक साइड 10 मीटर है। उस शीट का हर एक साइड 10 मीटर है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 16 मीटर और इसका एक डायगोनल आपको पता है 16 मीटर। आपको क्या बोला जा रहा है कि इसको पेंट करना है बोथ साइड, इधर भी और इसके बैक तरफ भी, दोनों तरफ पेंट करना है। पेंट करने में कितना कॉस्ट लगेगा टोटल? तो पेंट हम कहाँ पे करेंगे? एरिया में, यानी पहले क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। तो एरिया के लिए आपको क्या चाहिए? डायगोनल। तो पहले दूसरा डायगोनल निकालो, वही प्रॉपर्टी यूज करके। अगर ये टोटल 16 है तो ये वाला पार्ट हो गया 8 और ये वाला पार्ट हो गया 8। अब इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनस, जो कि आपको पता है 10 मीटर। तो पहले लिखो जो जो आपको पता है। नंबर 11, साइड इज इक्वल टू 10 मीटर, फर्स्ट डायगोनल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 16 मीटर। तो इन ट्रायंगल नेम दे दो ABCD O। इन ट्रायंगल BCO क्या निकालना है आपको? OC। OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर यानी रूट अंडर 36। ये क्या आ जाएगा? 6। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6, यानी डायगोनल
AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्लियर, डायगोनल आ गया। अब आपको क्या निकालना होगा? एरिया, क्योंकि जो पेंट है वो कहाँ पे होगा? एरिया में होगा। तो एरिया निकालो, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, पहला डायगोनल है 16, दूसरा कितना आया है 12। ये मीटर में कि सेंटीमीटर? मीटर में, ठीक है। तो 16 इंटू 12, 16 6 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बट आपको पेंट दोनों तरफ करना है, यानी एरिया ऑफ बोथ साइड। अगर इधर का 96 है तो बैक का भी 96 होगा, यानी एरिया कितना हो जाएगा 96 इंटू 2 मीटर स्क्वायर। 2 6 12, 2 9 18, 190 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट कितना लगेगा आपका? कॉस्ट लगेगा 96 बोल रही हूँ, सॉरी, 192 इंटू 6, 6 2 12, 6 9 54, 155, 6 1 6, 5 11 रुपीज 1152। एक और क्वेश्चन है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट साइड्स ऑफ दिस रोम्बस। इस रोम्बस के अपोजिट साइड के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने क्या बोला था कि रोम्बस के अपोजिट साइड के बीच का डिस्टेंस यानी हाइट इंटू साइड इज इक्वल टू क्या होता है? उसका एरिया। ये अपोजिट साइड के बीच का डिस्टेंस इंटू ये आपका बेस हो गया, और एक तरीका से ये करस्पॉन्डिंग हाइट हो गया। तो बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट इज इक्वल टू क्या होता है? उसका एरिया, यानी 10, ये बेस आपका 10 है और हाइट आपको पता नहीं है, x ले लो, इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया 96। यहाँ से x निकालोगे तो 96 डिवाइडेड बाय 10 यानी 9.6 मीटर। क्लियर। अब देखो नंबर 12, द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम क्या है? नंबर 12 में आपको एक ट्रेपीजियम का एरिया गिवन है 279 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एक ट्रेपीजियम का एरिया गिवन है एंड डिस्टेंस बिटवीन इट्स टू पैरेलल साइड इज 18 सेंटीमीटर if one of the parallel side is longer than the other side by 5 centimeter, find the length of its parallel side। ठीक है, बहुत इजी है। एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का आपको एरिया गिवन है 279 और क्या बोल रहा है कि उसके दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया है 18 सेंटीमीटर, और क्या बोल रहा है कि दो पैरेलल साइड में एक साइड दूसरे साइड से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी अगर एक साइड को आप x लेट कर लोगे तो दूसरा साइड कितना हो जाएगा 5 + x। लेट वन साइड ऑफ ट्रेपीजियम dx सेंटीमीटर, तो अदर साइड कितना हो जाएगा? अदर साइड हो जाएगा आपका x + 5 सेंटीमीटर। एरिया आपको गिवन है 279 स्क्वायर सेंटीमीटर और हाइट आपको गिवन है 18 सेंटीमीटर। बस फॉर्मूला में पुट कर लो, क्या था? हाफ इंटू एरिया निकालने का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू x + 5। पहला साइड है x, दूसरा साइड है x + 5 इंटू हाइट यानी इंटू 18 इज इक्वल टू 279। ये कट करो, 2 से 2 9 18, यानी ये हो जाएगा आपका 2x + 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 279। इसे ब्रैकेट में लिखना, बहुत जन क्या करते हैं 9 को सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो मिस्टेक हो जाएगा। 9 5 के साथ भी मल्टीप्लाई में है और 2x के साथ भी मल्टीप्लाई में। हम क्या करते हैं 9 को इस तरफ भेज देते हैं, तो 2x + 5 हो जाएगा 279 डिवाइडेड बाय 9, 9 3 27, 9 1 9। यहाँ से 2x निकालो तो 35 में से 5 माइनस करो यानी 26, और x निकालोगे तो 13। तो देखो नंबर 13 में क्या है? द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एक रोम्बस है, एक ट्रायंगल है और दोनों का एरिया क्या है? सेम है। इफ द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, इस ट्रायंगल का बेस गिवन है आपको 24 सेंटीमीटर एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज 16 सेंटीमीटर, मतलब हाइट गिवन है आपको 16 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस इज, और रोम्बस का एक डायगोनल आपको पता है कितना 19.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में फाइंड द अदर डायगोनल। वेरी सिंपल, आपको क्या हिंट्स दिया है कि दोनों का एरिया सेम है, बस आपको क्या करना है दोनों का एरिया निकालना है और दोनों के एरिया को निकाल के इक्वल कर देना है।
देखो कैसे करेंगे। क्या क्या गिवन है, नंबर 13, बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 16 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 24 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब आपको रोम्बस का भी निकालना एरिया, बट रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एक डायगोनल पता है, दूसरा पता नहीं है, तो लिखो फर्स्ट डायगोनल ऑफ रोम्बस कितना गिवन है, 19.2 सेंटीमीटर। सेकेंड पता नहीं, लेट कर लो, लेट सेकेंड डायगोनल बी x सेंटीमीटर, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू एक्स इंटू 19.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, यानी ATP हाफ इंटू एक्स इंटू 19.2 इज इक्वल टू हाफ इंटू 24 इंटू 16। अब ये हाफ और ये हाफ क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ से x निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 24 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 19.2। क्लियर। यानी ये हो गया 24 इंटू 16 इंटू 10 192। ये देखो 24 1 जा 24, 8 जा 8 के टेबल में 2, यानी ये कितना आया 20 सेंटीमीटर। अदर डायगोनल कितना हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। तो फाइनली देखो लास्ट सम नंबर 14। सम नंबर 14 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। आपको एक ट्रेपीजियम बनाना है ABCD। अब उसमें आपको क्या बोला गया है कि AB और DC पैरेलल है, नेम दे दो ABCD। AB और DC पैरेलल है, AB इज इक्वल टू है 18 सेंटीमीटर, एंगल B और एंगल C है 90 डिग्री, और CD गिवन है 12 सेंटीमीटर और AD गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो पता नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा दो पैरेलल साइड के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो मेरा हाइट कहलाता है, वो आपको पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब देखो ये आपका रेक्टेंगल बन गया, ईच एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, ये मेरा एक रेक्टेंगल है। अब आप इस ट्रायंगल में देखो तो ये कैसा ट्रायंगल है, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि अगर ये एंगल 90 है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपको पता है 10 सेंटीमीटर। अच्छा अब ये देखो, ये टोटल साइड था 18, उसमें से यहाँ तक अगर ये 12 है तो ये भी हो गया 12, अगर ये 12 है तो ये कितना होगा, ये होगा 6 सेंटीमीटर। बस अब यहाँ से आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो इन ट्रायंगल AD, इसका नाम दे दो E, इन ट्रायंगल ADE, DE इज इक्वल टू रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यानी ये कितना होगा 100 माइनस 36, यानी कि 64 बाहर आएगा तो 8 सेंटीमीटर। बस यही तो आपको चाहिए था, परपेंडिकुलर हाइट आपको चाहिए था, डिस्टेंस चाहिए था, वो मिल गया। बस अब निकाल लो, एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 12 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी 8, ये कितना होगा हाफ इंटू 30 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 20D करेंगे, जिसमें हम सर्कल की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कोई भी सम में डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप में अपने क्वेश्चन को पोस्ट करो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, ग्रुप को ज्वाइन करो, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ग्रुप में समय समय पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सम जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन सब पोस्ट किए जाएंगे। तो ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करो, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताओ।